जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, फोटोग्राफी की ये क्लास आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी है। VAVSC VCOM फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हमने इस क्लास को डिज़ाइन किया है। 2025 में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, भाई साहब, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होना है। तो भाई साहब एक बात बताएं, 50 नंबर की जो 100% गारंटी है वो भी छाती ठोक के इस वीडियो से रहेगी कि क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। कोई भी बच्चा इस वीडियो को मामूली ना समझे, हल्के में इस क्लास को बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो इस बिहाफ पे कर रहे हैं कि हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है और किस तरह के क्वेश्चन जो है अपडेटेड हो रहे हैं, तो भाई साहब पूरा साइकोलॉजी फैक्ट के साथ हमने इस क्लास को डिज़ाइन किया है। साथ ही में बताना चाहेंगे कि MCQ क्वेश्चंस को हम समझेंगे और वो भी डिटेल्स की, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आपके माइंड में एक एक चीज़ को फिट करने की भी कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, फोटोग्राफी के आविष्कारक कौन है? तो भाई साहब, फोटोग्राफी के आविष्कारक की अगर बात करें तो लुइस जैक्यूज मंडे डोगरे साहब को फोटोग्राफी के जनक के रूप में हम जानते हैं। बहुत बढ़िया। अगर प्रक्रिया आपसे कोई पूछ लेता है तो कह देना डोगरो टाइप जो प्रक्रिया है फोटोग्राफी की वो मानी जाती है। ठीक, याद रखेंगे नाम, लुइस जैक्यूज मंडे डोगरे साहब फोटोग्राफी के जनक माने जाते हैं। एक बात हम यहाँ से समझते हैं कि फोटोग्राफी जो है इसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोटो प्लस ग्राफी, तो फोटो का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाइट यानी कि प्रकाश, और ग्राफिक्स से अगर हम समझें तो इसको हम समझते हैं इलस्ट्रेशन शब्द से। किससे? इलस्ट्रेशन शब्द से, जिसका अर्थ होता है चित्रण। इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो छपे छपाए आपको सीधे आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना भाई साहब। हर चीज़ को बहुत समझदारी के साथ, है ना, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद चीज़ों को लिखा जाता है और आप तक एक बेहतरीन कंटेंट के रूप में पहुंचाया जाता है। बात करेंगे अगर एक फैक्ट की कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं, तो 19 अगस्त को जो है हम विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, आप अपने माइंड में फिट करते चलिएगा, या फिर आप चाहें तो नोट्स भी अपने बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी के मुख्य रंगों की अगर बात करें तो लाल, नीला, हरा, ये 3 रंग जो है फोटोग्राफी में होते हैं, और तीनों रंग को ही मुख्य रंग मानते हैं, लाल, नीला, हरा। याद रखेंगे बात, इसी क्रम में हम याद रखेंगे। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे अगर, तो फोटोग्राफी के क्षेत्र में पहली तस्वीर कब ली गई थी? तो फोटोग्राफी के क्षेत्र में पहली तस्वीर जो ली गई थी वो ली गई थी 1826 में। कब ली गई थी? 1826 में। हम आगे सब बताएंगे, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, जहां जरूरत पड़ेगी हम फैक्ट भी समझेंगे, बस आप समझते चले जाओ। 4 नंबर प्रश्न है IFC, इसका अर्थ होता है भाई इंस्टेंट फिल्म कैमरा। किस कैमरे का दूसरा नाम है? इंस्टेंट फिल्म कैमरा IFC किस कैमरे का दूसरा नाम है? बताओ भाई, पोलराइड कैमरे का, SLR कैमरे का, पिन होल कैमरे का, या नन, इनमें से कोई नहीं? तो भाई साहब इंस्टेंट फिल्म कैमरे की अगर बात करें तो ये जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पोलराइड कैमरे का। किसका? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पोलराइड कैमरे का जो नाम है। इस कैमरे में क्या होता है? नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है? नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता है। आपने पहले देखा होगा कि जो फोटोज़ वगैरह खींची जाती थी, क्लिक की जाती थी, उनमें नेगेटिव भी बनते थे, है ना। अगर जैसे किसी के पास फ़ोटो गुम हो जाती है या खो जाती है तो नेगेटिव से भी फ़ोटो बनाई जा सकती थी, लेकिन पोलराइड कैमरे में क्या है? नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता था। तस्वीर, इमेज बनी होती थी, और जो बनती थी वो पिक्सल से बनती थी। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। पहली तस्वीर कब खींची गई? 1826 में, याद रखना, अभी बताया मैंने। और फोटोग्राफी के जनक कौन है? बताओ जल्दी से, है ना। फोटोग्राफी के जनक कौन है? मैंने अभी बताया, लुइस जैक्यूज मंडे डोगरे साहब हो जाएंगे, है ना। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। डोगरो टाइप फोटोग्राफी की प्रक्रिया होती है। ठीक है, याद रखना इस बात को। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, फोटोशॉप की शुरुआत कब हुई, है ना। भाई साहब कोशिश है कि आपके माइंड में चीज़ों को, एक एक चीज़ को एकदम फिट कर दूं। फोटोशॉप की शुरुआत कब होती है? तो फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप एक एडोब कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन है, जिससे क्या होता है कि आपको जो आपकी जो फ़ोटो है उसको बहुत अच्छे से, है ना, जैसे कहते हैं ना, फिल्टर लग जाता है आज के टाइम पे, तो
वैसी चीज़ें की जाती थी पहले भी, आज भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। फोटोशॉप की शुरुआत कब होती है? तो 1985, 1986, 1987 या फिर 1988 की बात करें तो फोटोशॉप की जो शुरुआत है 1988 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे एक फैक्ट समझते हैं कि फोटोशॉप किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है? तो आप कहेंगे सर एडोब कंपनी द्वारा। ठीक है, जुड़वा तस्वीर बनाने के लिए क्लोन स्टंप टूल का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? क्लोन स्टंप टूल का इस्तेमाल करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसी फोटोज़ देखी होंगी जिसमें जो यूज किया जाता है वो क्लोन स्टंप टूल का करते हैं। याद रखना, अपने माइंड में चीज़ों को फिट करते हुए चलना। वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक क्लास को कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लाइक करते हैं, तो मुझे लगेगा कहीं ना कहीं कि मैं जो काम कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए नॉलेज गेन जो है आप कर पा रहे हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की, किस कैमरे में लेंस प्रयोग नहीं होता है? लेंस प्रयुक्त नहीं होता है ऐसा जो कौन सा कैमरा है? तो SLR कैमरे की बात करें या फिर TLR कैमरा हो जाएगा, पिन होल कैमरा हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। भाई साहब, जो कैमरा है जिसमें लेंस प्रयोग नहीं होता है ऐसा कैमरा है पिन होल कैमरा। कौन है भाई? पिन होल कैमरे में लेंस प्रयोग नहीं होता है। और एक बात और आपसे पूछी जाती है कि भाई बताओ किस कैमरे में रील का प्रयोग नहीं होता है? तो रील का जो प्रयोग नहीं होता है वो होता है प्लेट फिल्म कैमरे में। किसमें? प्लेट फिल्म कैमरे में रील का प्रयोग नहीं होता है। और पिन होल कैमरे की अगर बात करें तो इसमें लेंस का प्रयोग नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की, आज से चित्रकला मर गई, ये कथन जो है वो किस चित्रकार का है ना? पाल देल रोस, है ना? पाल देल रोस का है। ये पेरिस के हैं। कहाँ के हैं? पेरिस के हैं। आज से चित्रकला मर गई, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है इनका। ये बात हमें अपने माइंड में फिट करके रखनी है। पाल देल रोस, ये नाम भी फिट करके रखना पड़ेगा, है ना? चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की, पूर्ण रूपेण प्रकाश रोधी उपकरण कौन सा है? पूर्ण रूपेण प्रकाश रोधी उपकरण की अगर बात करें तो ऑटो फोकस कैमरा हो जाएगा, बॉक्स कैमरा होगा, या ऑब्सक्यूरा कैमरे की यहाँ पे बात होगी, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो पूर्ण रूपेण जो प्रकाश रोधी उपकरण है उनमें ऑब्सक्यूरा कैमरा आता है। ठीक है, ऑब्सक्यूरा कैमरा। अच्छा, इसका आविष्कार कब हुआ, है ना? तो आविष्कार की बात करें सन 1700 ईस्वी से पूर्व जो है इसका आविष्कार माना जाता है। आविष्कारक हैं इसके इब्न अल हजैन। कौन है? इब्न अल हजैन साहब जो हैं इसके आविष्कारक हो जाएंगे। सबसे पहले जो है ऑब्सक्यूरा के रूप में ही कैमरा आया था। दुनिया का पहला कैमरा ऑब्सक्यूरा को माना जाता है, इसलिए ये फेमस है और इम्पोर्टेंट भी है ना? दुनिया का पहला कैमरा। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बताओ कि दुनिया का पहला कैमरा कौन सा आया था, क्या नाम था उसका? तो आप कहेंगे सर ऑब्सक्यूरा था। कब आया? तो आप कहेंगे सर सन 1700 ईसा पूर्व आया। किसने आविष्कार किया? तो आप कहेंगे सर इब्न अल हजैन साहब ने इसका आविष्कार किया। ठीक है, और पूर्ण रूपेण प्रकाश रोधी उपकरण कौन है? तो इसका अर्थ भी क्या है भाई? वही हो जाएगा ऑब्सक्यूरा कैमरा जो है पूर्ण रूपेण प्रकाश रोधी होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अपने परिवार BSc MSc को तो यार सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। और अगर आप BA के स्टूडेंट हैं तो आपकी भी बहुत सारी क्लासेस अपने परिवार BSc MSc पर हैं, और BSc वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी बहुत जल्दी क्लासेस बन रही हैं। मैथ की, फिजिक्स की बहुत जल्दी क्लास आएंगी। और साथ ही में BA वालों के लिए भी हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, है ना, होम साइंस, बहुत सारी क्लासेस अपने परिवार पर पढ़ी हैं। चाहे आपका माइनर के रूप में हो, फर्स्ट एड एंड हेल्थ की अगर हम बात करें तो उसकी भी क्लासेस हैं। बहुत जल्दी क्लासेस हम अपलोड कर रहे हैं। आपके एग्जाम से पहले कोशिश है कि आप अपलोड कर दें सारी, है ना? चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की, द पेंसिल ऑफ नेचर के लेखक कौन है? द पेंसिल ऑफ नेचर की बात करें तो विलियम हेनरी फॉक्स तालबोट, है ना? विलियम हेनरी फॉक्स तालबोट साहब जो है द पेंसिल ऑफ नेचर के लेखक हो जाएंगे। ये बुक है इनकी और 1840 में ये आई थी। यह पुस्तक विश्व की पहली फोटोग्राफ युक्त पुस्तक थी, इसलिए हमने इसको लिखा है। ध्यान रखना भाई साहब, क्वेश्चन वही लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप परेशान ना हो ना। और मैंने कहा ना 50 फंसाने की, तो भाई साहब 50 नंबर ही यहाँ से फंसेंगे, देख लेना आप कहेंगे जब पेपर देने जाएंगे ना तो एग्जाम हॉल से इस तरह मुस्कुराते हुए आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे पेपर अपन ने ही बनाया है ना? चलेंगे यहाँ पे। यह पुस्तक जो है विश्व की पहली फोटोग्राफिक युक्त पुस्तक थी, और प्रथम नेगेटिव प्रिंट की बात करें अगर तो 1835 में ये आया था, है ना? तो याद रखेंगे प्रथम नेगेटिव कब आया, तो आप कहेंगे सर 1835 में जो है वो नेगेटिव बना। और पेंसिल ऑफ द नेचर
जो बुक है इसके लेखक विलियम हेनरी फॉक्स तालबोट साहब हो जाएंगे। 1840 में ये बुक आई थी। पहली फोटोग्राफ जो है वो बुक हो जाएगी ये। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की, ऑटोग्राफ प्लेट कब बनाई गई? तो ऑटोग्राफ प्लेट जो है वो 1907 ईस्वी में बनाई गई। और ऑटो फोकस कैमरे की अगर बात करें तो ये 1980 में बनाया गया है ना। पहले क्या होता था, आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आजकल तो बहुत ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ऐसे कैमराज आ गए हैं जिनकी भाई बात ही अलग है। और पहले जो कैमरा बनाया गया था 1980 में, ये ऑटो फोकस था। उस टाइम ये बड़ा प्रचलित हुआ था, है ना, कि भाई जैसे फोकस कहीं पर नहीं आता है, ब्लर ब्लर चीज़ें आती हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को पकड़ लेता था, ऑब्जर्व करता था और बहुत अच्छी फ़ोटो वहाँ पे आती थी। इसलिए इसको जो है ऑटो फोकस कैमरे का बहुत यूज़ उस टाइम किया जा रहा था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की, छाया चित्रण को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? तो भाई साहब, छाया चित्रण को ग्रीक भाषा में फोटोग्राफी कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, टेलीविजन कैमरा किस पदार्थ पर रिकॉर्डिंग करता है? तो लाइट सेंसिटिव पदार्थ पर जो है टेलीविजन कैमरा रिकॉर्डिंग करता है। प्रश्न नंबर 13 रहेगा वीडियो। बात करें प्रश्न नंबर 13 की, तो जो वीडियो है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग किस पदार्थ पर की जाती है? तो वीडियो रिकॉर्डिंग चुंबकीय या फिर बात करें मैग्नेटिक पदार्थ पर की जाती है। डीएसएलआर का आपने सबने नाम सुना होगा। ऐसा कौन है भाई जिसने डीएसएलआर का नाम नहीं सुना है? डीएसएलआर डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कईयों बार पूछा गया है ना, और पूछा जाता रहेगा मुझे लगता है। तो आपको भाई इसके वजह नहीं करना है कतई, अपने माइंड में फिट कर लो, लिख लो, एग्जाम टाइम पर रिवीजन करके जरूर जाना, याद रखना भाई। चलेंगे यहाँ पे, डीएसएलआर जो है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम दो फुल फॉर्म और समझते हैं, टीएलआर और एसएलआर के। टीएलआर का अर्थ होता है ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। ट्विन का अर्थ क्या होता है बताओ, है ना, कमेंट में बताएंगे जल्दी से जिसको पता हो। और एसएलआर का अर्थ होता है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। ट्विन का अर्थ होता है दो लेंस, है ना, होता है कि नहीं, बताओ जल्दी कमेंट में। बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। अब यहाँ से एक एक चीज़ हम थोड़ा समझते हैं कि कौन क्या है। जैसे सीसीडी है, ये क्या है? तो आप कहेंगे ये सेंसर होता है ना। क्या होता है? सेंसर होता है। अच्छा, कैप्चरिंग क्या है? इसको एक्सपोजिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोजिंग भी कहते हैं। बहुत एकदम परेशान ना हो जाना कि बहुत ज़्यादा अंग्रेजी है। इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ जाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे एकदम परेशान मत हो जाना कि भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक अंग्रेजी, ऐसा कुछ नहीं है। अब थोड़ी सी समझ के ऊपर डिपेंड है, आप समझ सकते हैं। आ सकता है एक बार पूछा गया था कि भाई टिफ क्या है ना, तो वहाँ पे लिखा भी था कि इमेज फॉर्मेट है या फिर क्या है। तो भाई याद रखना, ये इमेज फॉर्मेट है। क्या है? एक इमेज का फॉर्मेट होता है टिफ। जैसे होता है पीएनजी हुआ, है ना, या फिर जेपीजी हुआ। तो इस तरह से एक फॉर्मेट है, ये भी क्या है? एक फॉर्मेट है इमेज का। बात करेंगे कॉन्ट्रास्ट की। ये कॉन्ट्रास्ट क्या है? तो ये है भाई विजुअल टर्म हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट। आपने कोई भी इमेज को आप एडिट वगैरह जब भी आप करते हैं तो वहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं। तो उसको आप जब भी इंक्रीज करते हैं तो बहुत अच्छे से विजुअल हो जाता है, दिखने लगता है। तो ये विजुअल टर्म होता है कॉन्ट्रास्ट, याद रखेंगे इस बात को। बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 की। अंडर वाटर, पानी के अंदर जो है फोटोग्राफी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो कैमरे के दो प्रारूप हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक होता है भाई फिल्म कैमरा और दूसरा होता है डिजिटल कैमरा, है ना। ये अंडर वाटर जो है फोटोग्राफी यहाँ से की जाती है बहुत अच्छे से, और चीज़ें जो है वो विजुअल हुई होती हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 की। सन 1978 में जो पोलराइड S70 जो कैमरा आया था वो कौन सा कैमरा था? तो इसको कहेंगे सर ये सिंगल लेंस और रिफ्लेक्स कैमरा था। इसको SLR के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। बताओ जल्दी DSLR का फुल फॉर्म क्या है ना। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो DSLR का फुल फॉर्म एक बार कमेंट में लिख दो। DSLR का लिख दो और TLR का लिख दो, जल्दी से लिखो भाई, ठीक है। आप लिखते हैं चीज़ें तो ज़्यादा याद रहती हैं आपको। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, कोई बात है अपनी तो वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। कोई क्लास आप चाहते हैं किसी सब्जेक्ट की तो वो भी आप लिख सकते हैं। लास्ट में कोशिश है कि हम आपको मैराथन भी उपलब्ध कराएं, ठीक है। और ये ऐसी क्लास रहेगी भाई साहब कि ये आप पूरी यूट्यूब पर देख लेना, है ना। सबसे दमदार जो अपना कंटेंट रहता है वो अपना रहता है। कम टाइम में मैं ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करता हूँ और इसी में मैं विश्वास करता हूँ। बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आप बहुत सारे ऐसे चैनल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिनमें 200 MCQ, 500 MCQ, 1000 MCQ, कोई मतलब नहीं है भाई साहब। मैं कम लिमिटेड चीज़ में मैं आपको पेपर फंसा के दिखा दूंगा, और जिन स्टूडेंट ने हमसे पहले पढ़ा होगा उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी होगा कि भाई चीज़ें जो है अपनी सीधी सीधी देखने को मिल जाती हैं पेपर में, है ना। तो एकदम परेशान होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से बस पढ़ते चले जाओ
और एक एक पॉइंट को अपने माइंड में फिट करते जाओ या फिर लिखते चले जाओ और लास्ट में रिवीजन करके चले जाना। भाई साहब ये भाई आपका जो है वो इस बात की आपसे गारंटी देता है आपको, है ना, और भरोसा दिलाता है कि आप जिस विश्वास से मेरी क्लास देख रहे हैं उस विश्वास पे कोशिश है कि मैं खरा उतरूंगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की, भारत में सर्वप्रथम फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया? तो भारत में सबसे पहले जो फोटो स्टूडियो खोला गया वो खोला गया था कोलकाता में। कहाँ खोला गया था? कोलकाता में जो है अपना सबसे पहला फोटो स्टूडियो खोला गया था। अच्छा कब? तो आप कहेंगे सर 1849 में। कब? 1849 में। और सेकंड फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया? तो आप कहेंगे सर मुंबई में। सेकंड फोटो स्टूडियो मुंबई में खोला गया, पहला कोलकाता में खोला गया। पहला 1849 में, दूसरा 1850 में। याद रखेंगे। बंगाल फोटोग्राफिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई वो 1836 में हुई। एक एक क्वेश्चन को भाई तौल तौल के मैं लाया हूँ, है ना, कि जो इंपॉर्टेंट हो सकता है उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है। 19 नंबर के प्रश्न की बात करें, किसी व्यक्ति के गुप्त रूप से फोटो लेने के लिए किस प्रकार का कैमरा प्रयोग किया जाता है? इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको कहते हैं मिनिएचर कैमरा। क्या कहते हैं भाई? मिनिएचर कैमरा। किसी भी व्यक्ति की ऐसी फोटो अगर लेनी है, मतलब कि गुप्त रूप से खींचनी है, कोई अपराधी है या कोई ऐसी बात है, तो उसके लिए, है ना, कोई चीज़ गलत इस्तेमाल किसी चीज़ का नहीं किया जाता है और ना करना चाहिए कभी। बात करेंगे फोटो, जो फुटबॉल है, फुटबॉल मैच का छायाचित्र के लिए जो कैमरा है वो उसको फोल्डिंग कैमरे हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फोल्डिंग कैमरे इसको हम कहते हैं। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं और टेंशन फ्री हो सकते हैं अपने VAVSC VCOM से, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 की, जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। दुनिया का पहला फोटोग्राफिक जो पोर्ट्रेट स्टूडियो है वो कब खोला गया? तो आप कहेंगे सर 1840 में दुनिया का पहला फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट स्टूडियो खोला गया। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 21 नंबर का प्रश्न मिलेगा आपको, दुनिया का पहला पूर्ण विद्युत फोटो स्टूडियो कब खोला गया? तो ये पूर्ण विद्युत यानी कि पूर्ण जो इलेक्ट्रिक है वो फोटो स्टूडियो कब खोला गया? तो आप कहेंगे सर 1877 में। 4 से 6 डेट इस वीडियो में आपको मिलेंगे, हो सकता है उनको भी याद रखना है, टाइम को याद रखना है, उनके सन को, है ना। चलेंगे 22 नंबर का प्रश्न है, कैमरे से ली गई दुनिया की सबसे पहली तस्वीर फोटो जो है वो कब खींची गई? तो 1826 में खींची गई। और किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सर जोसेफ निस्फोर, है ना, जोसेफ निस्फोर, या कहीं पर जोसेफ निस्फोरे लिखा होता है और साथ में इनका नाम भी आता है निप्से, है ना, निप्से का नाम भी आता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। शीर्षक जो है इनका था, जब ये फोटो ली गई थी, ले ग्रास में खिड़की से बाहर का दृश्य, है ना, ले ग्रास में खिड़की से बाहर का दृश्य। इस जो फोटो है उसका टाइटल था, शीर्षक था भाई, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे छोड़ के चले जाएंगे वीडियो को बीच में, भाई छोड़ना नहीं है, पूरा अंत तक देखना है भाई। इतने कम टाइम में जब चीज़ें अच्छी दे रहा हूँ ना आपको, तो आप बिल्कुल देखो भाई, है ना। मुझे लगता है परसेंटेज अगर चमकानी है सच में, माइनस सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। जैसे आपके मेजर होते हैं ना सब्जेक्ट, सेम उसी तरीके जो काम, उसी तरीका का जो काम है वो माइनस सब्जेक्ट भी करते हैं। तो आपको इनको कभी स्किप नहीं करना है। बुद्धिमान जो बच्चा होता है वो माइनस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे रूप में पढ़ता है। भाई जिनने पहले हमसे पढ़ा था ना फोटोग्राफी, वो हमें बताते हैं कि उनके 75 में 72-70 नंबर तक आए हैं, है ना। तो आप परेशान ना हो ना, बहुत अच्छे से आप पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, विश्वास रखना बस इस भाई पर। बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 की, फोटोग्राफी शब्द जो है वो किसने दिया है? तो फोटोग्राफी जो शब्द है वो दिया है सर जॉन हर्सल ने। किसने दिया? सर जॉन हर्सल ने फोटोग्राफी शब्द दिया है, बिल्कुल दिया है भाई। जादुई लालटेन क्या है? सीधा सीधा छपा छपाया क्वेश्चन ये आपको मिल सकता है। एक स्लाइड प्रोजेक्टर जो है वो जादुई लालटेन है। क्या है? जादुई लालटेन क्या है? तो आप कहेंगे एक स्लाइड प्रोजेक्टर है साहब, है ना। फोटोग्राफी शब्द किसने दिया बताओ जल्दी? सर जॉन हर्सल ने। किसने दिया? सर जॉन हर्सल ने। फोटोग्राफी की के जो आविष्कारक के रूप में वो कौन जाने जाते हैं बताओ? लुइस जैक्यूज मंडे डोगरे साहब, और डोगरे टाइप प्रक्रिया के लिए, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, क्रॉस प्लेटफॉर्म फाइल स्वरूप है ना, क्रॉस प्लेटफॉर्म फाइल स्वरूप है, तो आप इसको कहेंगे ये PDF है, जाए PDF हो जाएगी। क्या हो जाएगी? PDF हो जाएगी। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ जल्दी से? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है PDF का फुल फॉर्म होता है फिश आई लेंस पर देखने का कोण। क्या होता है? फिश आई लेंस पर देखने का कोण 180 डिग्री होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। 25 नंबर का प्रश्न मिलेगा आपको, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं। एडोब फोटोशॉप हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा, कैनवा हो जाएगा। कैनवा से तो आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, यानी कि थंबनेल वगैरह भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं कैनवा से, है ना। अच्छी अच्छी इफेक्टिव चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं।
बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न की, जो आपको मिलेगा, कैमरा वास्तव में एक क्या है बताओ। लैटिन शब्द है, फ्रेंच है, इंग्लिश है या फिर नन है। तो भाई साहब ये लैटिन शब्द हो जाएगा और जिसका अर्थ होता है कमरा। क्या अर्थ होता है भाई? इसका अर्थ क्या होता है? कमरा होता है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन जबरदस्त है अपने आप में, याद रखना भाई। चलेंगे बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न की, जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। डॉली क्या है? तो अ हैवी ट्राइपॉड जो है एक डॉली हो जाएगा, अ हैवी ट्राइपॉड। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। भाई साहब मैं चिल्ला के आपसे बात बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भाई साहब फिर वो अलग बात है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि बाद में मत कहना कि हमें पढ़ाया नहीं गया, है ना। पूरा छाती ठोक के हम आपको पढ़ाते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इसलिए मुझे मर जाना पसंद है, नाकामयाबी पसंद नहीं है ना। चलेंगे यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न की बात करें, आपके सामने रहेगा। किस कैमरे में नेगेटिव जो है वो नहीं बनता है, केवल एक ही बार में जो है वो फोटो बन जाती है? ऐसा कैमरा पोलराइड कैमरा है। मैं आपको पोलराइड कैमरे के बारे में ऊपर भी बता चुका हूँ, है ना। अन्य नाम इसका क्या है? तो मैंने बताया था आपको, इंस्टेंट फिल्म कैमरा इसका नाम हो जाएगा, IFC मैंने इसको बोला था, है ना। इसके आविष्कारक कौन है? तो एडविन एच लैंड साहब जो हैं इसके आविष्कारक के नाम से जाने जाते हैं। फिल्म को एक्सपोज करते ही तत्काल परिणाम देने वाला ये कैमरा है, ठीक। और इसमें जो है 20 प्रिंट की कैसेट लगती है। कितनी लगती है? 20 प्रिंट की कैसेट लगती है। बहुत बढ़िया। 29 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पे है। इस क्लास को आप मैराथन भी कहें तो आप कह सकते हैं, ठीक है। चलेंगे यहाँ पे, जनाना फोटोग्राफी स्टूडियो का जो प्रारंभ है किस अंग्रेजी महिला के नेतृत्व में हुआ था? तो कैनी लुइक के। किसके में हुआ था? कैनी लुइक के में हुआ था। याद रखना इस बात को। बहुत बढ़िया। 30 नंबर का प्रश्न है। देखिए आजकल सब बच्चे समझदार हैं, है ना। कौन एकदम क्वेश्चन की केवल संख्या दे रहा है और कौन जबरदस्त कंटेंट दे रहा है, ये आप सब समझते हैं, है ना। आप चाहें तो इस क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, मुझे बहुत खुशी होगी। ज़्यादा क्लास चलती है तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि भाई जो चीज़ है लोग पसंद कर रहे हैं, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो लोगों को पसंद आ रहा है, उनके नॉलेज में वृद्धि हो रही है, वो चीज़ें समझ पा रहे हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और जल्दी से बता दो साहब, है ना, जल्दी से बता दो भाई साहब कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट में एक बार लिख दो, है ना, जल्दी से लिख दो एक बार कमेंट में कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 31 की बात करेंगे। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो आप कहेंगे सर परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर जो है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जाता है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो भाई साहब फुगाकू विश्व का सबसे तेज है, और भारत का तो परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। परम सिद्धि है और विश्व का कौन है? तो आप कहेंगे सर फुगाकू है। बताइए फुगाकू कहाँ का है? बताओ जल्दी से कमेंट में, अगर किसी को पता हो तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, है ना, कि फुगाकू कहाँ का है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 32 की। सर्वप्रथम रंगीन फोटोग्राफ का जो निर्माण है वो किसने किया था? सर जेम्स क्लाड मैक्सवेल ने। किसने? सर जेम्स क्लाड मैक्सवेल ने सर्वप्रथम रंगीन फोटोग्राफ का निर्माण किया था। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया भी था, है ना। 33 नंबर की बात करेंगे, पेनोरमा से रिलेटेड है। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनोरमा क्या है? पेनोरमा एक तकनीकी है ना, और इससे क्या होता है कि जो फोटो है वो हम मूवमेंट में फ़ोटो खींचते हैं, है ना। गति में अगर फ़ोटो खींचनी होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेनोरमा टेक्निक का। बहुत बढ़िया। 34 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पे पैनिंग तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका भी प्रयोग गतिशील विषय वस्तु की जो फोटोग्राफी करने के लिए हम इसका यूज़ भी करते हैं। पैनिंग का करते हैं और पेनोरमा का करते हैं। बहुत बढ़िया। 35 नंबर की बात यहाँ पे हम करेंगे। लंबी दूरी की फोटोग्राफी की सुविधा के लिए जो किरण है वो इंफ्रारेड किरणें होती हैं, है ना। चलेंगे यहाँ पे 2 चीज़ें और हमें समझनी पड़ेगी। CCD की बात करें तो ये होता है चार्ज्ड कपल डिवाइस, और LCD की बात करें तो ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और CCD की बात करें तो चार्ज कपल डिवाइस होता है। भाई साहब बताएंगे ज़रूर आप किस यूनिवर्सिटी से हमारा वीडियो देख रहे हैं, है ना। हम देखना चाहते हैं बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, आप सब कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, आप सब छोटे भाई बहन हैं मेरे। और कार्यालय हिंदी कंप्यूटर की बात करें तो ये BA सेकंड सेमेस्टर के लिए भी हम क्लास बनाते हैं, है ना। और बहुत जल्द BSc के स्टूडेंट के लिए भी क्लास आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेंशन फ्री हो सकते हैं अपने BSc BCom से। बाकी आपको और अगर क्लास चाहिए फोटोग्राफी की तो आप हमें बता देना, हम 2 से 4 क्लास और लेकर के आएंगे, फिर लास्ट में एक मैराथन बना देंगे, ठीक है, जिससे आपका काम एकदम हो जाएगा और आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। अकेले इस वीडियो से जब मैंने गारंटी ली है 50 नंबर की, तो भाई साहब ध्यान रखना
और कोशिश यही है कि भाई मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, है ना। फर्स्ट एड एंड हेल्थ की अगर बात करें, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जो है, VAVSC VCOM सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को प्रॉपर ध्यान में रखकर इस क्लास को भी हमने डिज़ाइन किया है। तो इन क्लासेस, सब सारी क्लासेस की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आप प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें, प्लेलिस्ट में जो है बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं और जिनकी सारी वीडियो आपको एक क्रिम में मिल जाएंगे वहाँ पे। मैं कोशिश भाई साहब यही है कि अपने परिवार BSc शिवम को ऑल इंडिया में नंबर 1 बना लें, कंटेंट ज़बरदस्त लाएं, और ये सब संभव जो हो सकता है वो आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से संभव हो सकता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो, और जुड़ जाएं और भाई साहब परिवार बन जाए अपने VSc शिवम का। लाइक अगर वीडियो को नहीं किया है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो यार वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। सब लिखेंगे एक बार कमेंट में, हर हर महादेव।